वो है कि हम हर एक फार्मर तक जुड़े। नॉर्मली ये रूल है कि एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है। तो यहाँ का जो एरिया था ये केरी के बांदीपुरा के अंडर आता था, मगर हमें ये लगा कि कृषि विज्ञान केंद्र बांदीपुरा साल में कितनी बार गुरेज आएगा, और इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि गुरेज के लिए अलग एक कृषि विज्ञान केंद्र होना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो या एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट हो, वो एक मुलाजिम या दो मुलाजिम कहीं पे होते हैं और वो उतना ज़्यादा इंसाफ आपके साथ नहीं कर पाते हैं जितना एक कृषि विज्ञान केंद्र कर सकता है। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा, सेंटर पे लिखा, बहुत कोशिश की, और बहुत मुश्किल से जो एक हमारे पहले ऑनरेबल वाइस चांसलर थे, फिर दूसरे थे, तो दो ऑनरेबल वाइस चांसलर की बहुत ज़्यादा कोशिशों से हमें कृषि विज्ञान केंद्र जो एक सैंक्शन होता है। नॉर्मली जमीन की प्रॉब्लम रहती है, तो कृषि विज्ञान केंद्र के जो एक दावर का फॉर्म था वो दिया गया, मगर उसके साथ भी और भी असली 400 कनाल जमीन होनी चाहिए एक कृषि विज्ञान केंद्र के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो भी नई तहकीक आए वो अपने फील्ड में लगाए और फार्मर वहाँ आके देख के मुतासिर हो और फिर वो उसको अडॉप्ट करे। तो उसके लिए 400 कनाल जमीन चाहिए थी, तो अभी एक दो जगह इनका और चल रहा है केस की, वहाँ से हमें जमीन मिले ताकि हम वहाँ पे वो फसल लगाएं, टेस्ट करें कि क्या ये गुरेज में ये फसल लगेगी कि नहीं। जब वो फसल लगेगी, वहाँ कामयाब होएगी, तब जाके हम आपको दे देंगे। जैसे कि एक केस अभी इन्होंने काला जीरा का किया। काला जीरा दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे फेमस हमारे गुरेज का था। कश्मीर पाउडर गुरेज सबसे ज़्यादा अच्छा गुरेज का था। तो हमने ये देख लिया कि गुरेज में ये पहाड़ों पे होता था और आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहा था। कम क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो उसको जड़ के समेत निकालते थे, क्योंकि कच्चा ही निकाल लेते थे। जंगल में चीज़ बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। तो इसमें इसलिए भी ये गति कि ये चढ़ता है उससे, मूंग से जो नीचे होता है ना, वो उससे आलू जैसा जो होता है। तो जब आपने ये निकाला तो इसके साथ निकला, तो फिर और कच्चा निकाला। अगर पक्का निकालेंगे तो कुछ ना कुछ बीज तो वहाँ गिर जाएगा, जो अगले साल 5 साल 3 साल बाद चढ़ेगा। क्योंकि पहले साल अगर बीज इसका गिर जाता है तो पहले साल में जीरा नहीं देगा, 2-3 साल बाद वो जीरा दे देगा। मगर हम क्या करते थे, हम उसको कच्चा ही निकाल आते थे। इसका मतलब है कि जंगल में देखो जो भी ये पेड़ है या कुछ है, जब किसी चीज़ का बीज गिरता है वो फिर से चढ़ता है। तो हम तो इसको कच्चा निकाल लेते थे, तो इसका बीज तो बन नहीं जाता था, तो हम उसको निकाल लेते थे। नंबर 1। नंबर 2, अगर ऊपर से दराती से काटते तो नीचे जो था वो अगले साल और निकल आता। मगर जो कुछ फार्मर्स हमारे इसको खींच के निकालते थे, तो जो इसके अंदर से वो बल्ब है जिसको आलू जैसा, वो लेके मोल्ड जिसको नॉर्मली कहते हैं जरूर, वो उसको लेके निकालते थे। मैं एक चीज़ बात कहूँगी, एक बार मुझे जीरा जो बेचता था वो लेके आया, वही लेके जैसे मैडम इसको अगर आप पीसोगी और रात को डालोगी, सुबह पियोगी तो आपका फैट उतर जाएगा। मगर सच भी है, ये जीरा मतलब डाइटिंग के लिए अच्छा है। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने ये क्यों तू निकाल आया है जंगल से, ये तो नहीं निकालना चाहिए तुझे। तो जो इसका असर है वो हमारे काले जीरा में भी असर है। काला जीरा को पानी में डाल दो, सुबह पी लो, अर्थ जीरा जिसे कहते हैं, ये तो मेडिसिनल प्लांट है, तो उससे भी फर्क पड़ती है। मगर उसको मैंने ठेले में देखा, बहुत थी फिर उसको मैंने बहुत सुनाया। मैं कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मैं तो व्यापारी हूँ, वो तो वो लाते हैं। मैं उनको भी समझाया करूँ, क्योंकि जब ये निकल आएंगी तो खत्म हो जाएगा, आपकी अपनी विरासत खत्म हो जाएगी। तो यही टेंशन हमें रही कि हमने सोचा नहीं कहीं कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि हम इसको डोमेस्टिकेट करें। डोमेस्टिकेट हो गया कि अगर इसे जंगलों में चल रहा है और ऐसी मिट्टी में चल रहा है, क्या ये हमारे ऐसे उपजाऊ फील्ड में चलेगा कि नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी पहले इन्होंने अपने फील्ड में ट्राई की, क्योंकि हमने हमारा एक स्पाइस रिसर्च स्टेशन है पामपुर में, वहाँ पे ट्राई किया, वहाँ सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद इनको बता दिया यहाँ लगाने के लिए, तो 24 से इन्होंने यहाँ लगा दिया। जब इनको लगा ये ठीक है, फिर आपको